एहसास। सोनम की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ सीधे साधे विहान से कर दी जाती है। विहान के घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में विहान को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले थे। सोनम किसी और लड़के से प्यार करती थी और वह लड़का भी उसे बहुत चाहता था। सोनम शादी के बाद अपने ससुराल आ जाती है। सुहागरात के वक्त विहान दूध लेकर आता है तो सोनम अपने पति से सवाल पूछती है। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक। विहान शांत स्वभाव में जवाब देता है, आपको इतनी लंबी और गहरी बात जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आया था। कहकर विहान कमरे से निकल जाता है। सोनम मन मारकर रह जाती है क्योंकि वह चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि वह इस गवार से पीछा छुड़ा सके। सोनम घर का कोई भी काम नहीं करती और दिन भर मोबाइल में लगी रहती थी। विहान की माँ शकुंतला जी बिना शिकायत के सारे घर का काम करती रहती थी। विहान एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम था और बेहद ही मेहनती और ईमानदार था। करीब महीने भर बाद भी पति पत्नी एक साथ नहीं सोते थे। एक दिन छुट्टी के दिन विहान भी घर पर ही होता है। सोनम अच्छे खाने को भी बेकार कहकर शकुंतला जी को अपशब्द बोलकर खाना फेंक देती है। इस पर विहान सोनम पर हाथ उठा देता है, लेकिन शकुंतला जी अपने बेटे को बहुत डांट लगाती है। सोनम को बहाना मिल जाता है और वह पैर पटकती हुई घर से निकल जाती है। सोनम रोज़ अपने प्रेमी से मिलने जाती थी। वह अपने प्रेमी से कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। आज इस गवार विहान ने मुझ पर हाथ उठाया है। प्रेमी गुस्से में कहता है, यह उसने अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि मेरे साथ भाग चलो, लेकिन तुम हमेशा टाल देती हो। सोनम जवाब देती है, शादी के दिन आई तो थी तुम्हारे पास, तुमने ही तो लौटा दिया था मुझे। प्रेमी कहता है, खाली हाथ कहाँ तक जाते, कुछ पैसे और गहने साथ ले आती तभी तो भागते। सोनम कहती है, ठीक है, अब तो गहने लेकर ही आऊँगी। सोनम का प्रेमी उसे होटल का पता देकर चला जाता है। सोनम घर आकर फिर से झगड़ा करती है, लेकिन कोई उससे झगड़ नहीं रहा था। रात को वह दरवाज़ा बंद करके अलमारी से अपने गहने और एटीएम कार्ड निकालने लगती है। सोनम हैरान रह जाती है। सारे पैसे उसके खाते में ही थे और गहने भी। साथ ही एक चिट्ठी भी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि विहान ने उसके पिता का कर्ज उतारने के लिए सब कुछ उसके नाम कर दिया है। पढ़ते पढ़ते सोनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि उसका पति विहान कितना अच्छा इंसान है। अब वह विहान से प्यार करने लगती है और अगले दिन साड़ी पहनकर सिंदूर लगाकर सासू माँ को लेकर विहान के ऑफिस पहुँच जाती है। विहान को देखकर वह उसके गले लग जाती है और कहती है, अब सब ठीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार और रिश्तों में समझदारी, सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।